अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इनकरेजमेंट के हवाले से इस वक्त एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हां, जम्मू कश्मीर इविक्शन ड्राइव के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि सरकार के हुक्मनामे के खिलाफ स्टे दे दिया जाए, लेकिन आज बहुत बड़ा दचका जो है उन पिटिशनर्स को मिला है सुप्रीम कोर्ट से, जिन पिटिशनर्स ने एक अर्जेंट अर्जी जो है वो दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और आज रिजल्ट जो है वो बिल्कुल आ चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो पिटिशन, उस अर्जी को जो है वो डिसमिस किया है, यानी खारिज कर दिया है। तो बहुत बड़ा दचका उन लोगों के लिए जिन लोगों के खिलाफ यहां पे जो है इविक्शन ड्राइव चल रही है, जिन लोगों के खिलाफ जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उस अर्जी को जो है आज खारिज कर दिया है, जिस अर्जी में कुछ लोग जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए थे रिलीफ मांगने के लिए, और 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जेंट पिटिशन जो है, एक अर्जेंट अर्जी जो है वो सुनी थी। उस अर्जेंट हियरिंग में यही कहा गया था कि 31 जनवरी तक हम वर्बली कह रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट किया था कोर्ट ने कि आप जम्मू कश्मीर सरकार को डायरेक्ट कीजिए वर्बली कि उन लोगों के खिलाफ, उन पिटिशनर्स के खिलाफ इविक्शन ड्राइव को नहीं चलाया जाएगा रोशी लैंड के तहत, जिन पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो आज रखी गई थी। तो आज कोर्ट ने उस अर्जी को जो है वो खारिज कर दिया है, जिस अर्जी में कुछ लोगों ने, कुछ पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से जो है गवाहार लगाई थी कि हमें रिलीफ दिया जाए। आज के हवाले से क्या कुछ कोर्ट में अपडेट मिला, वो सबसे पहले आपको जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को उस पिटिशन को डिसमिस किया है जिस पिटिशन में कुछ पिटिशनर्स ने स्टे चाहा था ऑनगोइंग एंटी इंकरेजमेंट ड्राइव के खिलाफ। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर जनवरी 9 को एक हुक्मनामा जो है वो जारी किया है, जिस हुक्मनामे में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्ट किया गया है कि जितने भी यहां पे काश्तकारी लैंड है, जितनी भी स्टेट लैंड है, जितनी भी रोशनी लैंड पे जो है इलीगल कब्जा हुआ है, उस लैंड को खाली किया जाए। और लगातार जिस तरह से यहां पे रोजमर्रा जिंदगी में जो है आप देख रहे हैं, डेली लाइफ में आप देख रहे हैं कि ड्राइव जो है उसको चलाया जा रहा है, और बड़े बड़े नेताओं के बंगले को भी जो है अब यहां पे उन पे भी बुलडोजर जो है वो चलाया जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूं कि डोडूसन राजौरी से 5 लोगों ने एक अर्जी जो है वो दायर की थी। अकबर रशीद एंड अदर्स, ये कुछ पिटिशनर्स थे, और मुजफ्फर खान साहिब इनके जो है वो एडवोकेट थे। इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है अपनी अर्जी जो है वो दायर की थी और अर्जेंट हियरिंग के लिए जो है वो रिक्वेस्ट की थी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि 20 जनवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, यानी फ्राइडे का दिन था, उस दिन एक अर्जी पे जो है वो सुनवाई की गई थी, अर्जेंट हियरिंग जो है वो सुनी गई थी, और बेंच ने जो है वहां पे यही डायरेक्ट किया था। आपको याद होगा कि उस टाइम जो है ऑनरेबल शाह साहिब और एक जस्टिस जो है उन्होंने वो एट दैट टाइम वो एप्लीकेशन को हियर किया था, और उन्होंने वर्बली कहा था कि हम कोई स्टे जो है वो ग्रांट नहीं कर सकते हैं, स्टे जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ जो है नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो करने से जो है ये हो सकता है कि जो वहां पे लैंड ग्रैबर्स है उनको जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने वर्बली सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जो पिटिशनर्स है फिलहाल इनके हाउसेस को डेमोलिश न किया जाए 31 जनवरी तक। और आज 31 जनवरी है, आज सुप्रीम कोर्ट में जो है बाज़ाब्ता तौर पर उस पिटिशन, जो अर्जेंट पिटिशन दायर की थी, जिसकी एक सुनवाई जो है, जिसका एक डेट ऑफ हियरिंग जो है वो 20 जनवरी को जो है हुआ था, तो उसमें यही कहा गया आज फाइनली उस पिटिशन को जो है उसको डिसमिस किया गया है। और डिसमिस किस ग्राउंड पे किया गया है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना है जब आज इस पिटिशन को हियर किया गया, नथिंग दैट द पिटिशनर्स डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कन्फर्ड, यानी पिटिशनर्स के खिलाफ सॉलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिन डॉक्यूमेंट्स के बुनियाद पे पिटिशनर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जो है उसको फाइट कर सकते हैं, अपने केस को प्लीड कर सकते हैं। तो उनको मौका दिया गया कि वो अपनी पिटिशन को विड्रा करें, तो उन्होंने वही किया कि अपनी पिटिशन को विड्रा किया, और कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आज की इस पिटिशन को हमने जो है डिसमिस किया है एज विड्रा, डिसमिस एज विड्रा। तो बहुत बड़ा दचका, जी हां व्यूअर्स, बहुत बड़ा दचका
उन लोगों को आज मिला जिन लोगों ने चाहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और हमें रिलीफ मिल जाए वहां से। जो आजकल यहां पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, इस ड्राइव के खिलाफ हमें रिलीफ मिल जाए। तो मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उन लोगों के खिलाफ जो है, लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ जो है, एक बहुत बड़ा दचका जो है वो सुनाया है, एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। यानी उस अर्जी को जो है खारिज किया गया है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि 20 जनवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक अर्जेंट जो है वो पिटिशन गई थी, जिसकी सुनवाई बाकायदा तौर पर जो है वहां पे की गई। और कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि हम जनरल स्टे जो है वो नहीं दे सकते हैं। आपको उस दिन याद होगा कि सबसे पहले जो है ये पिटिशनर्स जस्टिस संजीव के पास गए थे, लेकिन उन्होंने जो है वो रिफ्यूज किया था इस पिटिशन को सुनने के लिए। उसके बाद जो है ये लोग जो है, ये पिटिशनर्स जो है, जिनकी निगरानी, जिनका यहाँ पे जो है एडवोकेट जफर खान साहिब है, मुजफ्फर खान साहिब, तो मुजफ्फर खान साहिब ने फिर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने अलाउ किया था कि एक अर्जेंट हियरिंग जो है उसको सुना जाए। और 2 जस्टिस को जो है वो तश्कील दिया गया था कि वो इस ऑर्डर को जो है, इस अर्जेंट हियरिंग को जो है वो सुना जाए। उसके बाद ये कहा गया था, आपको याद होगा कि जस्टिस शाह ने एट दैट टाइम ये कहा था कि वी आर नॉट पासिंग एनी ऑर्डर। मैं 20 जनवरी की बात कर रहा हूं। यू इंस्ट्रक्टेड देम ऑरली टू डिमोलिश एनी, यानी सोलिसिटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये डायरेक्ट किया था जस्टिस शाह ने, क्योंकि 2 जस्टिस जो है वो इस बात की सुनवाई कर रहे थे। उनमें जस्टिस शाह भी शामिल थे। जस्टिस शाह का मानना है कि हमने जो है सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट किया है, हम कोई ऑर्डर जो है वो रिटर्न में नहीं दे सकते हैं। वर्बली हम कह रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार को। और उसके बाद जो है सोलिसिटर जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इत्मीनान दिलाया था कि हम कोई भी हाउस 31 जनवरी तक, क्योंकि नेक्स्ट डेट हियरिंग आज थी, कि कोई भी हाउस जो है उसको डिमोलिश नहीं किया जाएगा। उन पिटिशनर्स का 5 पिटिशनर्स थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। फाइल का नाम था अकबर रशीद, मुजफ्फर खान साहिब जो कि सीनियर जो है जुडिशरी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स है, जो इनकी निगरानी वहां पे कर रहे थे, जो इनके जो है काउंसलर थे, जो इनके जो है वहां पे एडवोकेट थे। तो आज बिलाखिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को भी जो है वो खारिज कर दिया है, जिस अर्जी में कुछ लोग जिनका ताल्लुक रजौरी के डोडासन गांव से थे, और इन्होंने रोशनी लैंड के खिलाफ ये कहा था कि हमने लीगली जो है उस रोशनी लैंड को जो है उस टाइम अपने तहवील में ले लिया है, फिर कंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन आज सरकार की जानिब से, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वहां से भी जो है एक बहुत बड़ा दचका मिला है। और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इन पिटिशनर्स के खिलाफ सॉलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिन डॉक्यूमेंट्स के बुनियाद पे ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना केस प्लीड कर सकते हैं, उसके बुनियाद पे उनको मौका दिया गया कि आप अपनी पिटिशन को विड्रा कीजिए। और उन्होंने विड्रा किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को जो है फिलहाल जो है डिसमिस किया एज विड्रा। तो थोड़ी बहुत अगर आपको मैं प्रीवियस तस्वीर जो है, थोड़ा बहुत अगर हम बैक जाने की कोशिश करेंगे, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने रोशनी एक्ट को जो है वो यहां पे लॉफुल करार दिया गया था। और उस एक्ट के तहत बहुत सारे लोगों ने यहां पे जो है, स्पेशली पॉलिटिशियंस ने जो है लैंड को अपने तहवील में ले लिया था और छोटी सी रकम देके जो है उस पर कंस्ट्रक्शन की थी। लेकिन आपको याद होगा गीता मित्तल जो कि फार्मर जस्टिस थी, जी हां, फार्मर जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने अक्टूबर 2020 को रोशनी एक्ट को इलीगल करार दिया था। और उनका मानना था कि बिल्कुल ये इलीगल लॉ है, इसको गैर कानूनी करार दिया गया था। उसके बाद सरकार जो है वो हरकत में आई और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने भी जो है डायरेक्ट किया था जम्मू कश्मीर सरकार को कि जितने भी यहाँ पे इंकरेजमेंट्स किए गए हैं, चाहे काशराई लैंड पे हो, चाहे यहाँ पे जो है स्टेट लैंड की बात हो, चाहे यहाँ पे जो है रोशनी लैंड की बात हो, उसको जो है वो डिमोलिश किया जाए। तो जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से 9 जनवरी को जो है एक हुक्मनामा मिला था तमाम डीसी साहिबान को, तमाम ड्यूकॉम्स को, ड्यूकॉम ऑफ जम्मू एंड ड्यूकॉम ऑफ कश्मीर, कि जितने भी लैंड को कब्जा किया गया है और उसको जो है उससे कब्जा हटाया जाए। और लगातार डेली प्रोसेस में हम देख रहे हैं, रोजमर्रा जिंदगी में देख रहे हैं, बड़े बड़े इंक्रोचर्स के खिलाफ जो है वो बिल्डोजर चलाया जा रहा है। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण बची थी सुप्रीम कोर्ट, और वहां से भी बहुत बड़ा दचका जो है
उन पिटिशनर्स के खिलाफ जो है यहां पे लगा, जिन पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इस बात को लेकर कि इविक्शन ड्राइव के खिलाफ जो है हम स्टे लेने जा रहे हैं। लेकिन बिलाखिर ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्यूसडे को जो है एक बहुत बड़ा दचका दिया उन पिटिशनर्स को, उन लोगों को जिन्होंने रोशनी लैंड पे जो है जमीन बनाई है, जिन्होंने स्टेट लैंड को अपने तहवील में ले लिया है, जिन्होंने काश्तकारी को अपने तहवील में ले लिया है। अब उन लोगों के खिलाफ जो है वो बिल्डोजर चलाया जाए। अगर आपको याद होगा कि एलजी सरकार ने यहां पे एलजी इंतजामिया ने क्लियर वर्बली किया था कि हमारे जो टारगेट पॉइंट्स है वो लैंड ग्रैबर्स है, वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स है, चाहे वो पॉलिटिशियंस है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो लैंड सेल से वाबस्ता लोग हैं, उनके खिलाफ हमारा जो है बिल्डोजर चलने वाला है। और गरीब के खिलाफ जो है हम अभी नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी किसी गरीब के साथ जो है ऐसा नहीं देखने को मिला है। लेकिन देखना होगा आने वाले वक्त में क्या उनके खिलाफ भी जो है वो बिल्डोजर चलेगा या उनको जो है बचाया जाएगा। यहां से आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है एक माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से जो है ऑनरेबल जे.एंड.के हाई कोर्ट में जो है एक रिव्यू पिटीशन भी दायर की थी, जिस रिव्यू पिटीशन में यह कहा गया था कि नजरसानी हो जिन लोगों ने रोशनी लैंड के तहत, जिन गरीब लोगों ने रोशनी लैंड के ऊपर अपनी जमीनें जो अपने जमीनों के ऊपर जो है मकान बनाए हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, उनको थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो दे दिया जाए। लेकिन अब आने वाला वक्त ही होगा कि रिव्यू पिटीशन में क्या कुछ होगा। और उनने जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को यह भी डायरेक्ट किया, यह भी रिक्वेस्ट की थी कि आप एक ऐसा प्रोविजन दीजिए ताकि जो रोशनी लैंड है उन लोगों की, उन गरीबों की जो है उसको जो है लॉफुल बनाया जाए, उसमें थोड़ा बहुत तरमीम की जाए कि उनको मौका दिया जाए कि उनके हाउस जो है वो डिमोलिश ना किया जाए। लेकिन बहरहाल अभी वो सुनवाई जो है उस पर अभी नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा दचका उन पिटिशनर्स को लिए, उन लैंड ग्रैबर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने रोशनी लैंड को लीगली अपने तहवील में ले लिया था जब यहां पे कानून था। लेकिन फिर अक्टूबर 2020 को रोशनी लैंड को जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने जो है वो अनइलीगल बताया था, उस कानून को जो है काला कानून बताया था, उसको जो है उसकी मान्यता खत्म की थी। लेकिन अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट से भी जो है बहुत बड़ा दचका इन लोगों को मिला है। जी हां, इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट जो है सबसे पहले हम आई-बैन की टीवी स्क्रीन पे हम देने जा रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक पिटिशन को जो है वो डिसमिस किया था, उस अर्जी को खारिज किया गया जिस अर्जी में कुछ लोग पिटिशनर्स के नाम थे वो राजा अकबर एंड अदर्स सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और स्टे चाहते थे इविक्शन ड्राइव के खिलाफ। जस्टिस मुजफ्फर खान को भी जो है ये एक बहुत बड़ा दचका मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को, उस पिटिशन को आज खारिज किया जिस पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग की थी 20 जनवरी को और टेम्पररी रिलीफ दिया था ऑरली कि पिटिशनर्स के हाउसेस के खिलाफ इविक्शन ड्राइव को नहीं चलाया जाएगा टिल 31 ऑफ जनवरी। आज 31 ऑफ जनवरी है। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया कि जो पिटिशनर्स अपना केस फाइल कर रहे हैं इविक्शन ड्राइव के खिलाफ, उनके पास सॉलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके खिलाफ जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो अपने केस को प्लीड जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। उसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है विड्रा करने का मौका दिया और उन्होंने विड्रा किया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस एज विड्रा इस पिटिशन को जो है वो कर लिया है। फिलहाल छोटे से पेशकश के लिए मैं मुश्ताक अली बाबा